ये जो अभी आप आवाज़ सुन रहे हैं शायद ये आने वाले समय में आपको सुनाई ही नहीं है। उस युग में मैं इसकी डिमांड कर रहा हूं कि भाई थोड़ा समय निकालो और पक्षियों को घर दे दो। जिस समय पे इंसान की अपनी ही लड़ाई चल रही है, पहले अपना तो बना ले भाई। करो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत को नहीं। इसके चैनल लाइक शेयर और फॉलो कर दिया करो, ये इतना आगे बढ़ जा रहा है। राम, हमारे हरियाणा के सबसे सुंदर गांव ढाणा खुर्द में पहुंचने पर पहले ये भाई गिफ्ट मैन के नाम से मशहूर थे और आजकल पक्षी आवास योजना के नाम से मशहूर हैं। और एक ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे द्वारा ही प्रकृति से छेड़छाड़ करके पक्षियों से दूरी बनाई गई और उन पक्षियों को वापस लाने के लिए हम भी लगे हुए हैं। और इन भाई ने तो बहुत बड़ा बीड़ा उठा लिया। पूरे भारत में घूम घूम करके घोंसले वितरित कर रहे हैं। मतलब एक घर, किसी को एक घर देना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये हर गांव में जाके पूरे देश में जाना बहुत बड़ी बात है। यूपी बिहार तक की मैंने भाई की वीडियो देखी है और मैंने शेयर भी किया था आपको। मैं कह रहा हूँ अगर ऐसे एक से हजार बनते हैं और आप लोग भी इनसे शिक्षा लेके, मेरे गांव के कुछ युवा भी हैं जो गौरक्षा अच्छा करते हैं। अरे वाह। और गरीबों की झुग्गियों में जा करके राशन वितरित करते हैं। अरे वाह, बहुत। तो मतलब जैसे ही नरेश भाई साहब ने यहाँ काम करने का बेड़ा उठाया था, उसके बाद पूरे युवाओं का हमारे को साथ मिला। अच्छा। और वो साथ आपको इस गाँव में झलक रहा है, बिल्कुल सामने दिख रहा है। तो अब ये युवा भी लग गई कि बड़े भाई अगर कर सकते हैं तो छोटे क्यों नहीं कर सकते। तो इन्होंने अब बीड़ा उठाया। एक भाई है अभी खड़ा था यहाँ, कहाँ गए वो डॉक्टर साहब? संजू पानी लेने गया आपके लिए। अच्छा। तो वो कहीं भी उसके पास फोन आ जाए, भाई यहाँ फलानी गांव का चोट लग रही है, फलाने खागड़ का चोट लग रही है, वो जा करके उसका इलाज करता है। पट्टी करनी है, चाहे टीका लगाना है, चाहे कुछ भी करना है। अरे वाह। मतलब गांव में एक रुचि बढ़ गई है सेवा के लिए। और आप जैसे आप आए हो तो आज से मेरे हिसाब से डबल हो जाएगी रुचि आपका। हमारे ग्राम पंचायत में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है। और आपके बारे में कहने के लिए शब्द नहीं है जो काम आप कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं तो कहूँगा जितना भी हो सके भाई को सपोर्ट करो। ज्यादा कुछ करने की जरूरत को नहीं। इसके चैनल लाइक शेयर और फॉलो कर दिया करो, ये इतना आगे बढ़ जा रहा है। बिल्कुल। अपने गांव में लगभग मेरे हिसाब से 3000 के अलावा स्मार्टफोन होंगे। अगर 3000 आज करके भेज दिए तो समझ लो बहुत, इतने घोंसले तो और बांट देगा गणे हो। तो आपका दोबारा यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे खुशनसीबी है कि आप यहाँ पहुंचे और आप जो भी हमारी ड्यूटी लगा के जाओगे उसको हम 100 नहीं 1000% निभाने का कोशिश करेंगे। अरे बहुत। तो भाई नमस्कार भाई सबको, मेरा राम राम भाई सब ने। और सबसे बढ़िया बात तो मेरे को उस गांव की ये लगी कि मैंने एंट्री करते ही मैं कभी इधर देख रहा हूँ तो इधर इतना अच्छा बना रखा है, इधर देख रहा हूँ तो इधर इतना अच्छा बना रखा है। बहुत कम गांव में ऐसा मेरे को देखने को मिला है। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, क्योंकि मेरे को सबसे पहले जो चीज़ अच्छी लगी, जो मुझे बार बार अंदर से बोलने के लिए प्रेरित कर रही थी, बैठते ही मैंने पहले ही बात यही बोली कि भाई साहब क्या गजब नज़ारा आपने कर रखा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी शहर की किसी नगर पालिका में आया हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। नाम मेरा मोहित है और मैं हरियाणा के सोनीपत का ही रहने वाला हूँ। गुम्मड़ मेरा गांव है। वहाँ से मैंने इसकी शुरुआत करी पक्षी आवास योजना की। और जैसा कि भाई साहब ने बताया कि गिफ्ट मैन ऑफ इंडिया और चैलेंज मैन मोहित, और ये सारे बस मेरे कर्मों के नाम मुझे मिले हुए हैं। जो मैंने कर्म कर रखे हैं समाज में, उनके नाम मुझे मिले हुए हैं। इस योजना की जो शुरुआत मैं कर रहा हूँ, आदमी अपने लिए तो आदमी मुंह से बोल के मांग सकता है, नहीं मिलने पे लड़ाई झगड़ा कर सकता है। और यहाँ तक कि जो चीज़ इनको मैं दिला रहा हूँ उसके लिए तो कई ऐसे भी मैंने केस देखे हैं कि जान लेने पे भी उतारू हो जाता है एक दूसरे की, जो कि मैं पक्षियों को सिर्फ ऐसे ही दिला रहा हूँ लोगों से। मैं ऐसे युग में ऐसी चीज़ की डिमांड कर रहा हूँ जहाँ पे आदमी अपने लिए इतना बिजी है कि उसके पास खुद के लिए भी समय नहीं है, कई बार तो अपने बीवी बच्चों के लिए भी समय नहीं है। उस युग में मैं इसकी डिमांड कर रहा हूँ कि भाई थोड़ा समय निकालो और पक्षियों को घर दे दो। जिस समय पे इंसान की अपनी ही लड़ाई चल रही है, पहले अपना तो बना लें भाई। उस समय पे मैं कर रहा हूँ। लेकिन मैं क्यों कर रहा हूँ इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि अभी समय है। कर लिया तो कर लिया, वरना एक समय ऐसा आएगा कि आप जा कर के सोचेंगे कि चलो बता लेते हैं। ये जो अभी आप आवाज़ सुन रहे हैं शायद ये आने वाले समय में आपको सुनाई ही ना दे।
और सिर्फ मोबाइलों में इन चीज़ों को सुनो और देखो। मैं पक्षियों के लिए उनके घर बना बना करके लगा रहा हूँ। 11 लाख आवास लगाने का मैंने अपने हाथ से एक ज़िम्मा लिया है और लगा भी रहा हूँ। गांव-गांव में जा कर के लगा रहा हूँ। और आज आपके गांव ढाणी खुर्द में मैं आया हूँ। तो सबसे पहले तो इतना अच्छा स्वागत करने के लिए आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे सभी युवा साथियों का, बड़े बुज़ुर्गों का, और मैं लेट हुआ उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। पक्षी आवास योजना को आप योजना ही देखोगे तो बस एक छोटी सी योजना, ऐसी बहुत सारी योजनाएं दुनिया भर में चली हुई हैं, तो कोई बड़ी नहीं है। लेकिन अगर इस विचार की गहराई को देखोगे तो ये अपने आप में बहुत बड़ा विचार है। बहुत सारे लोग मुझे मूर्ख भी कहते हैं, पागल भी कहते हैं कि बिन बात के लगा हुआ है, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि सिर्फ एक आदमी ने चलने की शुरुआत की थी और एक आदमी ने चल के उसके पीछे जो पूरी दुनिया चलने लगी है, ऐसे ऐसे लोगों का इतिहास भरा पड़ा है। इतिहास भरा पड़ा है कि एक ने ही शुरुआत की थी। किसी विचार से किसी चीज़ की शुरुआत होती है। मुझे पता है ये सफ़र मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। गलत समय पे गलत चीज़ की डिमांड लेकर के मैं खड़ा हो गया हूँ। जिस समय पे मैंने बताया अभी कि अपने लिए लड़ाइयाँ चल रही हैं, मैं उस पक्षियों की लड़ाइयाँ लड़ने के लिए निकला हुआ हूँ। उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ जिसका आप घर छीन लोगे, बोलेगा कुछ नहीं और चला जाएगा। इसलिए हम बहरे हो गए हैं, अंधे भी हो गए हैं। हम सोचते हैं कि अरे हमने क्या गलत किया है, हम सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या कोई ऐसा घर है कि जिसके घर में चिड़िया नहीं रहती थी पहले? है कोई ऐसा घर? बहुत ज्यादा रहती थी, खूब रहती थी, बिल्कुल रहती थी ना जी। मेरे हिसाब से उस जीव ने, उस चिड़िया ने, मैं सिर्फ चिड़िया की बात कर रहा हूँ, उसने हम सब के साथ अपना समय बिताया है। समय ऐसा आया कि हमने अपने घर को तोड़ा। मैंने अपने घर को तोड़ा, नया घर बनाया। नए घर में चिड़िया के लिए घर बनाया ही नहीं, सिर्फ एक घर टूटा और नया घर बन गया। ऐसे ही करके आज 95% घर टूट के नए बन गए। कब ये बदलाव आ गया कुछ समझ में ही नहीं आया। हुआ है ना ऐसा ही, सभी ने अपने नए घर बना रखे हैं। हाँ, पहले लकड़ी के कच्चे मकान होते थे, उनमें जगह होती थी, उनमें गोरैया। क्या किसी नए घर ने बनाया उसके लिए घर? नए घर में किसी के, क्यों आजकल पक्के मकान हो गए, लेंटर के मकान हो गए, उनमें कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं है ना।